ओम यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः अन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सातु धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानेषु पदजन्य पदार्थ स्मृत्वाभावेन कारणत्वात् पदार्थानां पदार्थ। आगे देखिए, अतएव न धारावाहिक द्वितीयादि अनुमित व व्याप्ति। इसी हेतु से वक्षमाण हेतु से ही, क्योंकि ज्ञात देखिए लक्षण है अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। तो इसी हेतु से शिखामण में पिछले पे 24 पेज में घटम पटम ये थोड़ा दो पंक्ति था कर देते सुने, लेकिन क्या मतलब जल्दी देखिए न च घटम पटम च आने, देखो न च घटम पटम च आने इत्यत्रैव पदार्थ स्मरणांतर कल्पना द्वितीयादि ज्ञान संभव। जैसे आने दो बार एक बार आए है ना, तो उसका अन्वय दोनों दो बार होगा ना, घटम आने पटम च आने। तो भले जैसे वहाँ पे दोबारा जैसे स्मरण करके वो बोध हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी द्वितीयादि ज्ञान द्वितीयादि ज्ञान फिर से पद, पहले देखो पहले पद सुना, पदार्थ का स्मरण हुआ, इसके बाद तात्पर्य ज्ञान हो करके फिर अन्वय बोध हो गया। फिर इसके बाद उसके बाद फिर जो है पद का स्मरण करके पद पहले तो साक्षात सुना था, बाद में फिर पद का स्मरण हो करके पदार्थ का स्मरण, फिर जो है तात्पर्य ज्ञान अन्वय बोध। इसी तरह से तो दोबारा जैसे यहाँ पे देखिए आने पद का दोबारा स्मरण हो गया ना, इसी प्रकार एक ही पदार्थ का दोबारा स्मरण हो करके साव्य बोध हो जाएगा। तो फिर है ना, तो ये साव्य बोध होगा। तो इति सिद्धांत कह रहा है न च वाच्यम, बोले ऐसा मानने पर भी लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना, पद का स्मरण, पदार्थ का फिर स्मरण, फिर तात्पर्य ज्ञान, फिर वाक्यार्थ ज्ञान जब हुआ, तो वाक्यार्थ ज्ञान के समय प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान रहेगा क्या? जैसे देखिए प्रथम वाक्यार्थ ज्ञान चतुर्थ क्षण में हुआ, इसके बाद फिर पद का स्मरण करेगा, पदार्थ का स्मरण होगा, तात्पर्य ज्ञान होगा, फिर वाक्यार्थ बोध होगा। तो तीसरे क्षण में ही तो ज्ञान नष्ट हो जाता है ना। तो जब आगे चौथे क्षण तक रहेगा क्या वाक्यार्थ बोध? तो वाक्यार्थ बोध नहीं रहेगी। इसीलिए जब दूसरी बार वाक्यार्थ बोध हुआ, उस समय पहला वाक्यार्थ ज्ञान नष्ट हो चुका है, इसलिए ज्ञात विषयक व द्वितीय वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञात विषयक होगा क्या? वो ज्ञान पहला वाला नष्ट हो गया ना, तो फिर वो ज्ञात विषयक कैसे मानोगे? इसलिए वहाँ व्याप्ति नहीं होगी। यही बात दिखाया था। ऐसी का देते थे टीका में जो 24 पृष्ठ में कि पदार्थ से मत, चौथे पंक्ति में मत पुत्रोच्चारितत्वादि रूप पदार्थ से अन्वय बोधापत्ति, अन्वय बोधापत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो है फिर उसी का अर्थ के घटा माने इत्यादि शब्दजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति ऐसा नहीं कर सकते, है ना। उसमें हेतु सब दे दिए। चलिए आगे देखिए। अतएव न धारावाहिक द्वितीयादि अनुमित अव्याप्ति। धारावाहिक जो द्वितीयादि अनुमिति हो रही है, उस अनुमिति में अव्याप्ति नहीं होगा। क्यों? अनुमित्सया द्वितीया अनुमिति संभवेपि। अनुमित्सा से अगर एक बार साध्य की सिद्धि है तो भी अनुमित्सा होने से, अनुमित्सा उत्तेजक होता है, सिसादीसा मुक्तावली में तो आया ही है। अनुमित्सा मतलब सीधा सिद्ध करने की इच्छा। एक बार आपने अनुमान कर दिया अथवा आपको पदार्थ की सिद्धि है जानते हो, तो भी अनुमान करने की इच्छा अगर है तो वह उत्तेजक हो गया। उत्तेजक होने की वजह से दोबारा जो है अनुमिति हो जाएगी, दोबारा उसका ज्ञान हो जाएगा।
इसलिए धारावाहिक द्वितीयादि अनुमितो न व्याप्ति क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुमित से या द्वितीयादि अनुमिति द्वितीयानुमिति संभवेपि, एक बार अनुमिति किया वस्तु का निश्चय तो हो गया, तो भी अनुमित्सा से द्वितीय अनुमिति संभव है। संभव होने पर भी जब तक द्वितीय अनुमिति होगी ना, तब तक प्रथम अनुमिति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो द्वितीय अनुमिति होगी ज्ञात अर्थ विषयक नहीं होगी। ज्ञात अर्थ विषयक नहीं होने की वजह से प्रमा का लक्षण वहां जाएगा। देखो वही दिखा रहे, अनुमित्सया द्वितीय अनुमिति संभवे पी अनुमिति इष्ट साधनता यहाँ प्रकृति व्याप्तेस्य। अनुमिति इष्ट साधनता और प्रकृति व्याप्ति दोनों का समूहालंबन ज्ञान ले लेंगे। टीका में दिखा रहे, टीका में सब देख आता है। अर्थ वक्षमाण हेतु रेव अनुमितव मतलब असन्निकृष्ट साध्यादि विषयक अनुमितव, असन्निकृष्ट साध्यादि विषयक अनुमिति में अतः शब्दोक्त हेतु में वह अनुमित्सया, क्योंकि अनुमित्सा से द्वितीय अनुमिति होने पर भी पहले क्या होगा? समूहालंबन स्मृति होगी। किन किन की? अनुमिति इष्ट साधनता की और प्रकृति व्याप्ति की। देखो क्या अनुमिति इष्ट साधन, प्रकृता अनुमिति इष्ट साधनम, यह जो अनुमिति है मेरा इष्ट साधन है। इदम ज्ञानम मदिष्ट साधनम, इस ज्ञान से मेरे इष्ट की सिद्धि होगी। तो ये जो है इष्ट साधन ज्ञान और प्रकृति व्याप्ति से ये सहिति समूहालंब इत्याकारक समूहालंबन स्मृति। घटपटो ये ज्ञान होता है ना, कई विषय से हुआ। इसी प्रकार समूहालंबन स्मृति होगी कि अनुमिति प्रकृत अनुमिति मदिष्ट साधनम और प्रकृति व्याप्ति से। इस समूहालंबन स्मृति के द्वारा ततो अनुमित्सा, फिर अगले क्षण में अनुमित्सा हुई। प्रकृति यानी जो अनुमिति अभी किया है ना, वही अनुमिति। जैसे वहनी अनुमिति है, वही अनुवहनी अनुमिति फिर से करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इष्ट का साधन है। तो पहले समूहालंबन स्मृति हुआ, फिर इसके बाद अनुमित्सा हुआ। हाँ, ततो तद उत्तर क्षण अनुमिति, उसके उत्तर क्षण में अनुमिति होगी। इत्यभ्युपगमेन तदा प्रथमानुमितेर विनष्टत्वेन, तो जिस काल में द्वितीय अनुमिति होगी, पहले अनुमिति उस काल तक रहेगी। भाई जो प्रथम अनुमिति जैसे यहाँ पूरा हो चुका है, फिर आगे अनुमिति इष्ट साधनता समूहालंबन स्मृति हुई है ना। अनुमिति ज्ञानम अधिष्ट साधनम प्रकृति व्याप्ति से, ये समूहालंबन स्मरण हुआ। इसके बाद अनुमित्सा हुआ, इसके बाद फिर जाके अनुमिति होगी। तो यहाँ तो ये वाला ज्ञान यहीं तक आएगा ना, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब द्वितीय अनुमिति होगी वहाँ पे प्रथम अनुमिति नष्ट हो चुकी होगी। नष्ट हो जाने की वजह से वह ज्ञातार्थ विषयक द्वितीय अनुमिति नहीं हुई। इसलिए अनधिगत विषयक वह ज्ञान होने से प्रमा का लक्षण वहाँ जाएगा। बस वही बता दी। तो तदा प्रथमानुमितिर विनष्टत्वेन तस्या ज्ञातार्थ विषयत्वाभावा, तस्या कस्या द्वितीयानुमिते है ज्ञातार्थ विषयत्वाभावा। टीका में देख लीजिए, दे दिए हैं। तदा यानी अनुमित्सा उत्तर क्षणे, अनुमित्सा के उत्तर क्षण में तस्यानि असन्निकृष्ट साध्यादि विषयक द्वितीय अनुमिते जब उत्पन्न हुई तो प्रथम अनुमिति विनष्ट हो जाती है, इसलिए वहाँ व्याप्ति नहीं होगी। तत्र, तत्र का अर्थ दे दिए। अच्छा आगे आगे पहले देखिए, ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष बुद्ध अव्याप्ति रेव। अब उसी जो पहला वाला चल रहा था ना शंका की प्रत्यक्ष, उसी को पुनः उठा करके और थोड़ा कुछ बातों को स्पष्ट करेंगे। पुनः उसी शंका को उठाकर, यद्यपि पहले स्पष्ट किए है कि धारावाहिक स्थल पे तो समय काल को लेकर के अलग अलग विषय हो जाता है, फिर भी और स्पष्टता के लिए पुनः शंका उठा के बता रहे। ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष बुद्ध अव्याप्ति रेव, धारावाहिक जो प्रत्यक्ष बुद्धि है उसमें अव्याप्ति होगी। क्यों? क्योंकि धारावाहिक ज्ञान, फिर दूसरा ज्ञान, फिर तीसरा ज्ञान, तो अधिगत विषयक हो गया ना। अधिगत विषयक होने से अव्याप्ति होगी। तो तत्र रूपादि नष्ट होगा। और फिर थोड़ा सा और स्पष्टता के लिए वही शंका का पहले तो बता चुके हैं कि काल को विषय करता है ना, काल भी इंद्रिय वेद्य है, इसलिए काल विशिष्ट विषय अलग अलग होगा। तो धारावाहिक जो प्रत्यक्ष बुद्धि में वो अव्याप्ति होगी, क्योंकि तत्र रूपादि रहित से क्षण विशेषस्य अविषयत्वेन। देखो फिर से वही शंका, पहले बता चुके, फिर भी यह शंका कर रहा है। रूपादि रहित जो क्षण विशेष तो विषय नहीं होगा,
इसलिए अनधिगतार्थ विषयत्व अभाव तो अधिगत विषय ही होगा प्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, फिर अगला प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, फिर अगला प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो अधिगत विषय हो गया। फिर बताएंगे नहीं, अभी तो हमने बताया था ना कि काल इंद्रिय वेद्य होता है। न च इदानीम काले घट इति प्रतीति बलात् काल से निरूपत्वेपि चाक्षुषत्वं साधितम्। इदानीम घट इदानीम काले घट, इस समय इस काल में घट है। इस प्रतीति के बल से काल भले निरूप है तो भी उसमें चाक्षुषत्व रहेगा। काल निरूप होने पर भी इस प्रतीति के बल से मालूम पड़ता है कि काल का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इसलिए अलग अलग क्षण विशिष्ट विषय बदल जाएगा। विषय बदलने से अनधिगत विषय हो गया प्रत्यक्ष, अलग अलग विषय होगा। अलग अलग पृथक पृथक विषयक होने की वजह से ये प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। तो वही बोल रहे, तो हाँ तिथि तो वो कहे पूर्व पक्षी का इति न च वाच्यम तथा सती बलाका आकाशे बलाका इति प्रतीत्या तस्यापि प्रत्यक्षापत्ति। बोले अगर प्रतीति के बल से भी निरूप का प्रत्यक्ष मानोगे तब तो प्रतीति होती ना आकाशे बलाका, बलाका नहीं बक पंक्ति, बगुला वो से जा रहे हैं, आकाशे बलाका ये प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष के बल से निरूप आकाश का भी फिर प्रत्यक्ष हो जाए, वो भी प्रत्यक्ष विषय बन जाए, ये आपत्ति रहेगी। टीका में देख लीजिए यहाँ तक, तत्र यानी धारावाहिक प्रत्यक्ष बुद्धौ, तत्र का अर्थ तथा सती यानी इदानीम घटो वर्तते इत्यादि प्रतीति बलात् कालनिष्ठ चाक्षुषत्वाभ्युपगमे। इस प्रतीति के बल से काल में अगर चाक्षुषत्व को मान लिया तब तो इसमें भी आकाश में भी आएगी प्रत्यक्ष विषयता की आपत्ति रहेगी। बलाका यानी बक पंक्ति, बलाका कर देना बक पंक्ति, बगुले की पंक्ति, बलाका शब्द का अर्थ है। एक मिनट, बलाका बक पंक्ति तस्यापि यानी आकाशस्यापि, आकाशस्यापि प्रत्यक्षापत्ति, आकाश में भी प्रत्यक्ष हो जाए। तो आगे देखिए इसका समाधान दे रहे हैं। न च प्रतीत्य अनुसारेण, प्रतीति के अनुसार महत समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्वस्य काल आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य चाक्षुषतायाम एवं प्रयोजकत्व कल्पनात्। बोले देखो प्रतीति के अनुसार महत समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व को काल आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य चाक्षुषता में प्रयोजक मानेंगे। इसलिए तस्यापि अनुमितम चाक्षुषत्वम यानी आकाश में भी चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता अनुमत हो गई। अनुमत यानी स्वीकृत है, क्योंकि हम क्या जो प्रत्यक्षत्व चाक्षुषत्व का प्रयोजक क्या मानेंगे, महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्ता। ये जो महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्ता है काल आकाश से व्यतिरिक्त द्रव्य चाक्षुषत्व का प्रयोजक है। इसलिए काल आकाश में नहीं रहने पर भी चाक्षुषत्व रहेगा। इसलिए काल आकाश दोनों में चाक्षुषत्व अनुमत है। तो पूर्व पक्षी का एक तीन अच वाच्यम, ऐसा भी मत कहो आकाश से प्रत्यक्षता अभ्युपगतौ। वही बता रहे ना, वो कहेगा आकाश में अगर प्रत्यक्षता मानोगे तब तो तत्सद्भावे शब्द लिंगक अनुमान प्रमाणानुसरणानुपपत्ते, तब तो आकाश की सत्ता सद्भाव में आकाश की सत्ता की सिद्धि के लिए शब्द लिंगक प्रमाण का अनुसरण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान भाष्यकार ने भी अध्यास भाष्य में ही ब्रह्मसूत्र में कहा है अप्रत्यक्ष ही आकाश आकाशे बालास्थल मलिनताद्यध्यस्यन्ति। इसको याद करवाए कि नहीं? इस बार नहीं, इस बार नहीं याद कराए, पिछली बार जो है याद करवाए थे पूरा भाष्य, अध्यास भाष्य सब लोग, कई लोग सुनाए थे, हम लोग सुनाए थे कई लोग। तो जो है तो इसमें भाष्य अध्यास भाष्य में ये सब पंक्ति है, अप्रत्यक्ष ही आकाशे बालास्थल मलिनताद्यध्यस्यन्ति। भगवान भाष्यकार स्वयं अप्रत्यक्ष ही आकाश, अगर आकाश का प्रत्यक्ष होता तो भाष्यकार भगवान ऐसा कैसे लिखे हैं? इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो आकाश में प्रत्यक्ष, आकाश का प्रत्यक्ष होना इष्टापत्ति नहीं दे पाओगे। हाँ, इसीलिए अगर काल को काल में चाक्षुषत्व मानोगे
तो आकाश में भी चाक्षुषत्व की आपत्ति रहेगी प्रतीति को लेकर के, क्योंकि जैसे काल में प्रतीति वैसे आकाश में भी तो प्रतीति हो रही है। आकाशे बला का, इस प्रत्यक्ष प्रतीति से आकाश का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना। इसलिए ये आपत्ति रहेगी। अब जब फिर आकाश में आप प्रत्यक्ष नहीं मानोगे क्योंकि ये माना गया है, तो काल को भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। काल को जब प्रत्यक्ष नहीं मानोगे तो द्वितीय जो धारावाहिक जो ज्ञान है वहाँ उन सब जगह पे अव्याप्ति होगी। ये यहाँ तक लाने का वो तात्पर्य इसका ही है। टीका में देखिए, काल आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य चाक्षुषतायाम, यानी काल आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य निष्ठ चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व रूप कार्य निरूपितम एवं, काल आकाश व्यतिरिक्त द्रव्य निष्ठ जो चक्षुर ज्ञान विषयत्व निरूपित प्रयोजकत्व, प्रयोजकत्व प्रयोजन निरूपित प्रयोजकत्व रहेगा। कहाँ प्रयोजकत्व किस में रहेगा? महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व में। तो काल आकाश से व्यतिरिक्त बाकी अन्य सभी जगह, काल आकाश में वो प्रयोजक नहीं है। इसलिए काल और आकाश में महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूप नहीं होने पर भी उनका प्रत्यक्ष हो जाएगा, चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। प्रयोजकत्व कल्पनात् मतलब कारणत्व ज्ञानात्, तो तस्यापि आकाशस्यापि, आकाश में भी हो जाए प्रत्यक्ष। तत्सद्भाव यानी आकाश सद्भाव। फिर अगर आकाश का प्रत्यक्षत्व मान लिए तो आकाश की में सत्ता की सिद्धि के लिए शब्द लिंग का अनुमान क्यों करते हैं भाई, है ना। ऐसा ही आपत्ति देगा। शब्द लिंग का अनुमान देखे दिखा रहे। शब्द लिंग का अनुमान क्या क्या है? पंचीकृत पृथ्वी आकाशवती शब्दवत्वात् यन्न एवं तन्न एवं आत्मवत्, यत्र यत्र शब्दवत्वम तत्र तत्र आकाशवत्वम, यन्न एवं यद आकाशवत न तत् शब्दवत न। जैसे आत्मा, आत्मा में आकाश है क्या? उसमें शब्द भी नहीं है। और पंचीकृत पृथ्वी में आकाश है, शब्द है। पंचीकृत पृथ्वी में शब्द है, इसलिए वहाँ आकाश भी मानना पड़ेगा। इत्येवम तन्नेवम आत्मवद इत्याकारक शब्द रूप कार्य लिंगक, शब्द रूपी जो कार्य, उस कार्य लिंगक अनुमान के द्वारा जो आकाश की सिद्धि होती है वो तब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाश का तो प्रत्यक्ष हो गया, आकाश का प्रत्यक्ष हो गया। अथवा यहाँ पे शब्द लिंगक जो दिए है ना, तो लक्षणावृत्ति से शब्द लिंगक का अर्थ कर देगा शब्द पक्षक। जैसे मंचा क्रोशंती, ये लक्षणावृत्ति से मंचा क्रोशंती कह देते हैं, यानी मंचस्थ पुरुषा क्रोशंती। ऐसे ही लक्षणावृत्ति से शब्द पक्षक देखिए दिखा रहे, यद्वा लक्षणया वृत्तिया, लक्षणावृत्ति के द्वारा शब्द पक्षक अनुमान ले लेंगे। क्या अनुमान होगा? शब्द पृथिव्यादि अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रित, शब्द पृथ्वी आदि द्रव्य से अतिरिक्त, अष्टद्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित है। क्यों? अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति द्रव्याश्रितत्वात्, अष्टद्रव्य में आश्रित नहीं होते हुए द्रव्य में आश्रित है। यन्न एवं तन्न एवं रूपाधिवत। पहली बात तो पहले तो सिद्ध करना कि शब्द में द्रव्याश्रितत्व की सिद्धि कैसे होगी? गुणत्व को लेकर के। शब्द द्रव्याश्रित कस्मात् गुणत्वात् रूपवत। अब जो है देख लेना, सब बाकी सब जगह आश्रित तो है नहीं, वो सब दिखाएंगे पृथ्वी में आश्रित नहीं है, सब वहाँ जल में आश्रित नहीं है, सब कई अनुमान हो जाएगा। तो वहाँ पे तो अष्ट द्रव्य में आश्रित नहीं होते हुए द्रव्य में आश्रित है, तो कुल मिला के कहाँ पे आश्रित हुआ? आकाश में आश्रित। इस अनुमान के द्वारा तिथि शब्द पक्षक अनुमान, यहाँ शब्द लिंगक अनुमान का लक्षणावृत्ति से क्या का अर्थ कर देंगे? शब्द पक्षक अनुमान। उस शब्द पक्षक अनुमान के द्वारा जो अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य रूप से किसकी सिद्धि होगी? आकाश की सिद्धि करते हैं। तो अगर आकाश का प्रत्यक्ष है तो इस प्रकार से अनुमान से सिद्ध करने की आवश्यकता है? फिर अनुमान से नहीं सिद्ध करना चाहिए। तो फिर आगे दिए और दूसरी बात प्रमाण दिए, भगवान भाष्यकार ने स्वयं अध्यास भाष्य में आकाश को कहा, क्या कहा है? अप्रत्यक्ष कहा है। इसमें दिखाई देता बाला तल मलिनता, तल यानी कटाहाकार, कड़ाहे के जैसा, उल्टा कड़ाहे जैसा दिख रहा है। और मलिनता मतलब उसमें गंदगी, बहुत गंदा है आकाश। ये सब बालक लोग, अविवेकी लोग कल्पना करते हैं। ये शंका हुई।
आगे न च सुरभि चंद शिखामणि देखिए, न च सुरभि चंदनमिति प्रत्यक्षे सौरभस्यव। फिर यहाँ सिद्धांति कहेगा कि सुरभि चंदन में प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष में जैसे तो इति प्रत्यक्षे सौरभस्यव, इस प्रत्यक्ष में ये सुरभि चंदनम चाक्षुष प्रत्यक्ष है कि नहीं? चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। तो वहाँ पे अब चक्षु का विषय सौरभ बनता है, सुगंध बनता है क्या? तो फिर कैसे भान होगा? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से। पहले जान लिए, पहले उसी प्रकार के चंदन खंड का अनुभव किया है, वैसा चंदन खंड सामने दिख रहा है। तो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से मतलब स्मरणात्मक ज्ञान, सौरभ के स्मरणात्मक ज्ञान ही चक्षु के लिए सन्निकर्ष बन गया। और उस स्मरणात्मक ज्ञान से उसे क्या बोध होगा? सुरभि चंदन, यह चंदन खंड बहुत सुगंधित है। तो आप जैसे इति प्रत्यक्षे सौरभस्य हुआ, इस प्रत्यक्ष में जैसे सौरभ का भान किस प्रकार से हुआ? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से। उसी प्रकार आकाशे बलाका इत्यादो आकाशस्य ज्ञानांतरोपनीतस्य भानात्, अन्य ज्ञान के द्वारा जो ज्ञात है, शब्दादि प्रमाण के द्वारा ज्ञात है। आकाश एक ऐसा द्रव्य है, शब्दादि प्रमाण के द्वारा सुन के रखा है, तो अन्य ज्ञान से ज्ञात है और उसी को ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से आकाशे बलाका इस प्रतीति में उसका भान हो जाएगा। तो भले चक्षु का विषय नहीं है तो भी ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से आकाश का भान होगा। तो आकाशे बलाका इत्यादि आकाश से ज्ञानांतरोपनीत से भानात् तद अंशे परोक्ष वृत्तिर्वा अभ्युपगमात्, अथवा आकाश अंश में परोक्ष वृत्ति मान लो, परोक्ष वृत्ति ये मान लीजिए। इसलिए अचाक्षुषत्वम तस्यास्तु, उसमें चाक्षुषत्व मत हो, तस्या प्रतीते है, उस प्रतीति से आकाश में चाक्षुषत्व नहीं होगा। अचाक्षुषत्व अस्तु, टीका में देखिए, तस्य आकाश से अचाक्षुषत्व में नहीं, लौकिक सन्निकर्षेण चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्वाभाव वस्तु। लौकिक सन्निकर्ष से आकाश में क्या हो जाए? चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व न हो, विषयत्व का अभाव हो जाए। इति ऐसा किस कौन कहेगा? सिद्धांति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है इति न च वाच्यम तर्हि तद्वदेव सर्वप्रत्यक्षेपि काल भानुपपत्तिर, तब तो उसी के समान सभी प्रतीति में काल का भान ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से हो जाए, तब तो काल का भी इंद्रिय प्रत्यक्ष मत मानो। तर्हि तद्वदेव सर्वप्रत्यक्षेपि काल भानुपपत्तिर, उसी के समान सभी प्रत्यक्ष में काल का भान हो जाएगा। तो इसलिए न चाक्षुषत्वम तस्य, काल में चाक्षुषत्व नहीं सिद्ध हो पाएगा। अगर ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से काल का भान हो गया तो चाक्षुषत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इति अरुचिरा, इसलिए उस पहले वाले समाधान में जो इंद्रिय वेद्यत्व मान करके समाधान दिए, उस समाधान में अरुचि को देख करके अब एक दूसरा समाधान मूलकार देखिए दिखा रहे हैं। बहुत लंबा बीच में विचार कर दिए, थोड़ा लंबा हो गया। अभी देखिए, किंच, दूसरी बात है किंच, इसके अतिरिक्त सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। सिद्धांत में धारावाहिक लगातार या गंगा है या गंगा है, आधे घंटे तक आपको भान होते रहा। बोले वहाँ आधे घंटे तक एक ही वृत्ति है। कभी कभी किसी चीज़ को एकदम सोचने लगते हैं ना आदमी, एकदम चिंता, गहरी चिंता में एकदम समाधि लग गई है। संसार का बातों को जो है, देखो भाई, जिसको जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ को सोचने में ऐसा समाधिस्थ हो जाएगा कि लगता है ये तो महायोगियों के भी बाप है। बहुत ही ज़्यादा मतलब समाहित मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मालूम पड़ता है कि वृत्ति बदलती नहीं है, बल्कि जब तक धारावाहिक बुद्धि रहेगी वो ज्ञान में भेद नहीं है, बल्कि एक ही वृत्ति है। अब एक ही वृत्ति जब हुई तो द्वितीयादि वृत्ति को लेकर के अव्याप्ति दिखा पाओगे? जब तक धारावाहिक ज्ञान है तब तक एक ही वृत्ति है, यानी एक ही ज्ञान है। तो अज्ञान अनधिगत कोई विषय कर रहा है। पूर्व में उस वृत्ति के होने के पहले विषय ज्ञात नहीं था और वह वृत्ति लंबे समय तक चली, एक ही वृत्ति। फिर तो अव्याप्ति का अवसर हुआ, अव्याप्ति का अवसर नहीं है। इस मुख्य मत को देखो सिद्धांत में, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदः। सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल में ज्ञान का वृत्ति का भेद नहीं है, किंतु यावद घट स्फुरणम, जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तावद
घटाकारांतःकरण वृत्ति रेकैव, तब तक घटाकार जो अंतःकरण वृत्ति है वह एक ही वृत्ति है, अनेक वृत्ति नहीं है। न तो नाना, नाना नहीं है वह वृत्ति, अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही वृत्ति है। अब कब तक वृत्ति स्थायी रहेगी भी बताएंगे, नहीं फिर कहेगा ऐसा ऐसा तो मान लो कि सुबह से लेकर रात तक एक ही वृत्ति है। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न नहीं होगा तब तक। अच्छा, आगे क्या पढ़ के बता रहे हो क्या? आगे आगे क्यों भाग रहे हो? हाँ, या तो सिद्धांत पूर्व पक्ष आपस में ही खड़े कर ले रहे क्या? चलो देखो टीका में, टीका में देखिए आकर से, हाँ आगे से कि अतुर किंचैति ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले पे ज्ञान भेदा एवं। अच्छा, इसका टीका इसके पहले रह गया है क्या? सिमड़ी प्रभा उपनीत से, उपनिषद, हाँ उपनीत से आकाशे बलाका की प्रतीतित, आकाशे बलाका इस प्रतीति से पूर्व शब्दादि जन्य ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति मत। पहले शब्दादि से जन्य के आकाश का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति वाला है ना, पहले ज्ञान हुआ था, बाद में उसका स्मरण हो गया, तो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति वाला हो गया आकाश। तो प्रत्याशक्ति मत आकाशस्य आकाशे बलाका इत्यादौ भानात्, आकाशे बलाका इत्यादि प्रतीति में ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से आकाश का भान होगा। भाना मतलब आकाशे बलाका इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति निरूपित विषयत्वात्, आकाशे बलाका इत्यादि प्रत्यक्ष निरूपित विषयत्व आकाश में रहेगा, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति वाले आकाश में रहेगा, मतलब आकाश का ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से ही वहाँ भान होगा। जैसे यहाँ पे अन्य संयोग सन्निकर्ष से भान होता है चक्षु के द्वारा घटादि का, वैसा नहीं है, इसलिए ऐसा मानने से काम चल जाएगा, फिर उसको निरूप को प्रत्यक्ष मानने की क्या आवश्यकता है। टीका में अब देखिए आगे, ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले भी ज्ञान भेद एवं। अब यहाँ शंका करें धारावाहिक स्थल में अगर ज्ञान भेद नहीं मानोगे तब तो लंबे समय तक सुबह से लेकर शाम तक एक ही वृत्ति चले, नहीं ऐसे एकदम फिर तो मन, हाँ चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याम निग्रह मन वायोरिव सुदुष्करम, वो सब समस्या ही खत्म हो जाए। तब तो ध्यान शिविर जितने लगवा रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, हाँ ध्यान शिविर बहुत चल रहा है ना, वो सब के सब बंद हो गए। ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले पे ज्ञान भेद एवं, ज्ञान भेद ही मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा जागराद्य घटादि ज्ञान से, जागृत काल में जो पहला घटादि ज्ञान हुआ कितने समय तक रहेगा, मुहूर्त घटिकादि पर्यंतम अवस्था, एक मुहूर्त तक, एक घंटे तक चल रह जाए अवस्थानम, तदनंतरम विनाश, इसके बाद फिर विनाश मानो, इत्यत्र नियामका भावेन। इसमें क्या नियामक है, आप कहोगे आधे घंटे तक रहा, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे रहे, दूसरा कहे 1.5 घंटे तक रहेगा, तीसरा कहे 4 घंटे तक रहेगा, फिर कोई कहेगा नहीं सुबह से रात तक ले लो। क्या नियामक है कि आप जो सत्य बोलते दूसरे कोई झूठ बोलता है क्या? इसलिए क्या नियामक आपके पास आया, इसलिए मुहूर्त घटिका पर्यंत अवस्थानम तदनंतरम विनाश इत्यत्र नियामका भावेन, नियामक नहीं होने से कहाँ तक मानना पड़ेगा, सुसुप्ति पर्यंत, सर्व कार्य विरोधी सुसुप्ति पर्यंतावस्थायित्व अभ्युपगमे, जिस काल में सभी पदार्थों का नाश हो जाता है उसी काल में इसका भी नाश मानो, फिर तो सुसुप्ति पर्यंत वृत्ति रहेगी। इसलिए प्रातर अनुभूत घटस्य अनुभव नाशजन्य संस्कारा भावे, तो प्रातः काल जिस घट का अनुभव की अनुभव जन्य संस्कार हो तो संस्कार के बल से फिर स्मरण होता है। भाई स्मरण का क्या लक्षण है, बोलो स्मरण का क्या लक्षण है? हाँ स्मृति का लक्षण बोलिए। हाँ बोलो। हाँ संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, और अनुभव तद भिन्नम ज्ञानम संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान, नहीं तो संस्कार जन्य ज्ञान तो संस्कार जन्य ज्ञान तो प्रतिभिज्ञा में भी रह जाएगा, वो अभी तो संस्कार से जन्य, इसलिए संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो अब जो बीच में घट आदि का स्मरण होता है ना, अब जब प्रातः से लेकर के सुसुप्ति पर्यंत एक ही वृत्ति मानोगे तो अनुभवजन्य संस्कार होगा नहीं,
अनुभवजन्य संस्कार नहीं होगा तो बीच में घट का स्मरण आदि बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वही कह रहे प्रातर अनुभूत घटस्य अनुभव नाश, अतुभव नहीं अनुभव, प्रातर अनुभूत घटस्य अनुभव नाश जन्य संस्कारा भावे न, अतुभव नहीं अनुभव, को न कर लेना। अरे तो बीच में जो स्मरण हो रहा है ना, अभी सुबह अनुभव किया, बीच में स्मरण होता है, कई बार स्मरण होता है, कोई घटना बार बार स्मरण भी आती है। तो बीच में जब अगर अनुभव का नाश ही नहीं हुआ तो अनुभव जन्य संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो फिर स्मरण कहाँ से बनेगा? इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। मध्य स्मरणानुपत्ति ही और प्रतिबंधक सत्वेन घटाभाव ज्ञानानुपत्ति से, और घट ज्ञान कब तक रहेगा? प्रातः से लेकर रात तक। तो जब तक घट ज्ञान रहेगा घटाभाव ज्ञान होगा? प्रतिबंधक होने से घटाभाव ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। और प्रतिबंधक कौन है? अनुभव। घट का अनुभव है वह घटाभाव अनुभव का प्रतिबंधक है। तो प्रतिबंधक घट ज्ञान होने से घटाभाव ज्ञान तब तो होगा ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक घट ज्ञान ही होते रहे, घटाभाव ज्ञान तब तो संभव ही नहीं हो, दूसरा ज्ञान उसका अभाव ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए घटाभाव ज्ञानानुपत्ति से इत्याशंकते, इसलिए यहाँ पे बताया कि किंतु ज्ञान भेद नहीं होगा तब तो बहुत से सब समस्या आएगी। फिर बोले नहीं, ऐसा नहीं लेना, यावद घट स्फुरण, जब तक विषय का स्फुरण हो रहा है तब तक वृत्ति एक ही मानो। ये हम नहीं कह रहे 1 घंटा मानो, 1.5 घंटा कोई लिखित बैठ करके लिख करके नहीं लेना है, बल्कि जब तक हमको अनुभव में आ रहा है घट का तब तक एक ही वृत्ति मान। हाँ देखिए वही कह रहे, देखो किंतु यावद घट स्फुरणम तावद घटाकार अंतःकरण वृत्ति रेखा एवं नतु नाना। अगले पंक्ति में आ गया नतु नाना। इसका टीका में देख लीजिए, किं घटादि गोचर वृत्तेर औपचारिक ज्ञान से एकत्व निराक्रियते। घटादि गोचर वृत्ति के, अच्छा इसका पहले रह गया है क्या टीका में? हाँ टीका में इसका देख लीजिए, ये हाँ उसका इसमें मणि प्रभा देखिए। ननु ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्तिर मूले खंडितत्वेन, बोले ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति का तो मूल में खंडन किया गया, आगे वेदांत परिभाषा में खंडन करेंगे। तो मूल में तो खंडन की है, इसलिए कथम आकाश से ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति जन्य आकाशे बलाका, तो जो है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति से जन्य आकाशे बलाका इत्यादि प्रत्यक्ष विषयत्व तो आकाश में कैसे मानोगे? इस प्रत्यक्ष की विषयता आकाश में ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से विषय बन रहा है, ऐसा कैसे मानोगे? उसका तो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति का खंडन होगा। अलौकिक सन्निकर्ष को यहाँ नहीं मानते ना, वेदांत में यहाँ नहीं मानते। इसलिए इत्यतः ऐसी आशंका होने पर बता दिए कि नहीं, तदंशस्य, तदंशे आकाशांशे, तदंशे कहाँ आया? तदंशे परोक्ष, हाँ तदंशे, इसलिए द्वितीय पंक्ति में तदंशे परोक्ष वृत्तेर व अभ्युपगमात्, या तो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति मान लो अथवा शब्दजन्य ज्ञान पहले हुआ है उसका स्मरणात्मक ज्ञान हो जाएगा। शब्दजन्य, हाँ शब्दजन्य ज्ञान हुआ, हाँ शब्दजन्य ज्ञान से फिर आकाशे बला का ऐसी प्रतीति हो जाएगी। शब्द प्रमाण से आकाश का ज्ञान हुआ और आकाशे बला का फिर प्रतीति हो जाएगी। इस तरह से ऐसा ले लेंगे। तदंश यानी आकाशांश परोक्ष वृत्ति। देखो स्वयं इसको स्पष्ट कर रहे हैं, बलाका भीर इंद्रिय सन्निकर्ष काले व, बलाका के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष काल में, बक पंक्ति बगुलों की पंक्ति देखे तो उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष काल में स्मृत्य अनुमित्याद्यात्मक परोक्ष वृत्तेर वा स्वीकारा, या तो स्मृत्यात्मक परोक्ष वृत्ति मान लो अथवा अनुमित्यात्मक परोक्ष वृत्ति मान लो, अनुमान उसी काल में हो जाएगा। तो इसमें जो है सन्निकर्ष काल में ही इसका आकाश की प्रतीति हो जाएगी परोक्ष वृत्ति से, और उसके द्वारा आकाशे बला का इस प्रतीति का निर्वाह हो जाएगा इत्यार्थ। अनुमिति जैसे ऊपर बताया है ना, शब्द के अधिकरण रूप से, शब्द के अधिकरण रूप से आकाश का ज्ञान अथवा शब्द प्रमाण से ही आकाश का ज्ञान हो जाए तो फिर वो आकाशे बला का प्रतीति बन जाएगी। लौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयत्वा भावे, लौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान विषयत्व नहीं है,
लौकिक सन्निकर्ष से तो आकाश का ज्ञान नहीं, और इसमें स्व परयो सम्मत दृष्टांतम, स्व यानी वेदांती और पर नैयायिक आदि इन पूर्व पक्षी, इनके सम्मत दृष्टांत दे दे सुरभि चंदनम। देखो सुरभि चंदनम में सौरभ चक्षु ज्ञान, चक्षुर लौकिक सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का विषय नहीं है। सौरभ अंश में चक्षु का चाक्षुष ज्ञान है क्या? सने वो क्या कौन सा है? वो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से ज्ञान होता है। देखो इसी को दिखा रहे सुरभि चंदनम प्रत्यक्षे सौरभ शिव। तो हाँ, उस प्रत्यक्ष में भी सौरभ का जैसे भान हो जाता है, आकाश का भी ऐसे ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से भान हो जाए, प्रत्याशक्ति से भान हो जाए। तो प्रत्यक्षे सौरभ शिव टीका में देखिए इसी को दे रहे, यथा आघ्रात सौरभ से सुरभि चंदनम इति प्रत्यक्ष घटकीभूत स्मृत्यात्मक ज्ञान विषयत्व। जिस सौरभ का हमने सुगंध पहले ले चुका है उसको तो उसका तो प्रत्यक्ष घटकीभूत स्मृत्यात्मक ज्ञान विषयत्व, प्रत्यक्ष का घटकीभूत स्मृत्यात्मक ज्ञान होकर के सुरभि चंदनम। आघ्रात सौरभस्य से पुरुष को ले लीजिए, जिस पुरुष ने सौरभ को ग्रहण किया है उसको क्या बनेगा? बाद में वही स्मरणात्मक ज्ञान हो करके सुरभि चंदन में प्रतीति बन जाएगी। और अनाघ्रात सौरभ से, जिसने सौरभ का ग्रहण नहीं किया है, सौरभ का सुगंध नहीं लिया है, उसको तो तू सुरभि चंदनम इति प्रत्यक्ष घटकीभूत चंदन खंडत्व लिंगजन, खंडत्वा त्वा है कि त्वा है? त्वा है। एक मिनट दिखाओ तो, ऐसे कैसे दे दिए? खंडत्वालिंग प्रत्यक्ष घटकीभूत चंदन खंडत्व। त्वा कैसे? चंदन खंडत्व को लिंग जन्य अनुमित्यात्मक वृत्ति विषय चंदन खंडत्वालिंग। अरे चंदन खंडत्व होना चाहिए, चंदन खंडत्वा। भाई देखिए इदम सुरभि, जैसे मान लीजिए चंदन खंड है, अनुमान नहीं हो जाएगा? इदम सुरभि चंदन खंडत्वात्, है ना, अन्य प्रसिद्ध चंदन खंडवत। तो जिस चंदन खंड को हमने सुगंध नहीं लिया है, पहले दूसरे किसी चंदन खंड का सुगंध तो लिया, अन्यत्र लिया है, तो अनुमान नहीं हो जाए? इदम सुरभि चंदन खंडत्वात् अनुभूत चंदन खंडवत, अनुमान नहीं हो जाए? तो चंदन खंडत्व लिंग खंडत्वा। हाँ पहले पक्ष में तो स्मरण का है। नहीं, पहले पक्ष में तो स्मरण, जिसमें जहाँ अनुभव किया है वहाँ तो क्या हो जाएगा कि स्मरणात्मक ज्ञान बन जाएगा, और जहाँ अनुभव नहीं किया है वहाँ स्मरण ये अनुमान कर लेगा। अनुभव के बाद में जो भी देखा है तब स्मरण। हाँ, पहले क्या है कि जिस किसी व्यक्ति ने चंदन खंड का सुगंध लिया है वो तो दूर से देखेगा तो भी स्मरणात्मक ज्ञान से, और जिस व्यक्ति ने चंदन खंड का सुगंध का अनुभव नहीं किया है उसको कैसे होगा? उसको तो यही अनुमान हो जाएगा। अनुमान मतलब चंदन खंडत्व को हेतु बना करके अनुमान हो जाएगा। चंदन खंडत्व को हेतु, तो ही इदम सुरभि चंदन खंडत्वात् अनुभूत चंदन खंडवत। ये देंगे यहाँ पे, देखो ऐसा दिया है क्या? नहीं पता नहीं। देखो तो अनग्रात सौरभ से तू सुरभि चंदनमिति प्रत्यक्ष खंड की भूत चंदन खंडत्व, प्रत्यक्ष घट की भूत चंदन खंडत्व लिंग जन्य अनुमित्यात्मक वृत्ति विषयत्व। प्रत्यक्ष घट की भूत जो चंदन खंडत्व है, भाई सुरभि चंदनम प्रत्यक्ष हो रहा है, तो चंदन खंड का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? उसी जो नहीं लिया उनके बारे में, अरे इस चंदन खंड का जिसने नहीं दूसरी जगह लिया है, सौरभ का ज्ञान उसको है, लेकिन इस चंदन खंड को उसने नहीं किया है। तो अन्य बहुत जगह सुगंध लिया है, सुगंध जानता है। ऐसे थोड़ी है कि आदमी बड़ा हो गया अभी तक सूंघा ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। अनाघ्रात सौरभ से, जिसने उस सौरभ का ग्रहण नहीं किया है, तो सुरभि चंदन में जो प्रत्यक्ष का घटक है ना चंदन खंडत्व, चंदन खंडत्व लिंग से ही सौरभ का अनुमान हो जाएगा।
लिंगजन अन्वित्यात्मक वृत्ति विषयत्व, अन्वित्यात्मक वृत्ति का विषय बन गया सौरभ, खंड को देखा तो तद्वत ठीक उसी प्रकार आकाश का भी अनुमान हो जाएगा, आकाश भी अन्विति ज्ञान का विषय बन जाएगा, इसलिए कोई वैसा दोष नहीं है। वहाँ तो खंडोत्पादी कुछ है नहीं। क्या करें? आकाश में, हैं? आकाश में तो ऐसे कुछ करने वाला नहीं। आकाश में वही शब्द को लेकर के अनुमान हो जाएगा, ऊपर दिखाए ना 2 अनुमान शब्द को लेकर के, हाँ वो दो प्रकार का अनुमान ऊपर दिखा दिए। तरही कहाँ पे आ गया कि तरही तद्वदेव, तो जैसे आकाश का आपने मान लिया ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से भान अथवा परोक्ष वृत्ति को लेकर के, इसी प्रकार सभी ज्ञान में काल का भान हो जाए, सभी ज्ञानों में काल का भान मान लो, फिर तो इंद्रिय वेद्यत्व मानने की आवश्यकता है नहीं, इंद्रिय वेद्यत्व मानने की आवश्यकता नहीं। देखो तरही का अर्थ आकाश निष्ठ चाक्षुषत्वा भावे अंगीकृते सती, आकाश में चाक्षुषत्व को नहीं मान करके परोक्ष वृत्ति को लेकर के अथवा ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष को लेकर के सामंजस्य दिखाओगे तब तो इंद्रिय काल में भी यही इसी को लेके घट जाएगा। इसलिए तब तो जो पूर्व में पहला वाला समाधान दिए वो समाधान ठीक हुआ क्या? नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। तद्वदेव आकाशवदेव सर्व प्रत्यक्षेपि काल भानोपपत्ते है, सभी प्रत्यक्ष में काल का भान हो जाएगा तो हाँ इदानीम घटो वर्तते इत्यादि सर्व प्रत्यक्ष घटकी भूत, सभी प्रत्यक्ष का घटत भूत जो स्मृत्याद्यात्मक प्रतीति निरूपित है, काल की स्मरणात्मक प्रतीति हो जाएगी। तो जो है इदानीम घटो वर्तते, ये सर्व प्रत्यक्ष का घटकी भूत कौन है? जो एक काल, उसमें स्मृत्यात्मक प्रतीति निरूपित कालनिष्ठ विषयत्व उपपत्ति, स्मृत्यात्मक जो प्रतीति के द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विषयता आ जाएगी, मतलब काल का स्मरण को लेकर के वो सभी प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर तस्य कालस्य, फिर आ गया है ना काल, तस्य कालस्य भानोपपत्तिर, इसलिए न चाक्षुषत्वम तस्य नहीं कालस्य, काल में चाक्षुषत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें समाधान दिए कि नहीं, इसलिए अब दूसरा समाधान ये है कि धारावाहिक बुद्धि स्थल पे ज्ञान का भेद नहीं होता। धारावाहिक बुद्धि स्थले इति, उसका भी अर्थ कर रहे, पराभिमत धारावाहिक बुद्धि स्थले, स्थले का अर्थ कर दिए, एक तो स्थले बुद्धि काले, पराभिमत धारावाहिक बुद्धि काले, स्थले मतलब काले, अथवा उक्त बुद्धि विषये, धारावाहिक बुद्धि के विषय में ज्ञान भेद नहीं होता। स्थलेपि, तो स्थलेपि यानी कालेपि घटादि विषयेपि इति वा, अच्छा आगे दे दिए। फिर आगे है ना ननु धारावाहिक, ये शिखामणि में आया था, ननु धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थलेपि, धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थल में भी ओ